सिंह को दौड़े हुए 60 साल हो गए, 60 ईयर्स हो गए। 60 ईयर्स के अंदर हम 120 करोड़ आबादी में से एक और मिल्खा सिंह पैदा नहीं कर पाए। और ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, ये बच्चे यहां बैठे ये सुन रहे होंगे, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि दुनिया छोड़ने से पहले, अब मैं 90 साल के आसपास जा रहा हूं, 90 ईयर्स के आसपास, और मैं ये चाहता हूं कि दुनिया छोड़ने से पहले ये मैं देख के जाऊं कि जो गोल्ड मेडल मेरे हाथ से गिर गया रोम ओलंपिक के अंदर, जो तिरंगा झंडा मैं नहीं लहरा पाया, जो नेशनल एंथम मैं नहीं बजा पाया, आप लोगों में से कोई कोई ऐसा नौजवान लड़का या लड़की उठे वो जाके तिरंगा झंडा लहराए और हमारे देश का नाम जो है वो दुनिया भर में रोशन करे, तो मुझे इस बात की खुशी होगी। बच्चों, एक उर्दू का शेर है, वो सब लोगों के लिए लागू होता है कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अज़म हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने में। अज़म उर्दू का लफ्ज है जिसका मतलब यह है कि जिस इंसान के अंदर हार्ड वर्क करने का मादा है वो जमीन से उठ के आसमान को छू सकता है। आज मेरे सामने 3 जिंदा मिसाल हैं। ओबामा सबसे पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, उसके जो ग्रैंडफादर थे वो आर्मी में कुक थे, उसका जो फादर था वो भेड़ बकरियां चराया करता था, वहां से उठ के इतनी पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट बना। मोदी जी के बारे में लोग कहते हैं कि जी मोदी जी तो चाय बेचते थे, मगर दोस्तों मोदी जी ने 130 करोड़ आबादी के दिलों को जीता, तब जाके कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बना। आगे देखिए, तीसरी मिसाल आपके सामने जिंदा मिसाल खड़ी है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को यह मालूम नहीं था कि ओलंपिक गेम्स क्या होती हैं। यह सारा क्रेडिट मैं आर्मी को देता हूं। मैं आर्मी में गया, वहां पे मुझे पता जाकर चला कि ओलंपिक गेम्स होती हैं, एशियन गेम्स होती हैं, 100 मीटर ऐसे दौड़ा जाता है, 400 ऐसे दौड़ा जाता है। तो मैंने कहा मिल्खा सिंह ने इतनी तकलीफें देखी हैं जिंदगी के अंदर, तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है ये। मैंने इरादा बना लिया कि मैं भी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ के रहूंगा। तो बच्चों, मैं कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि जब मैं ट्रेनिंग करता था, ट्रेनिंग के दौरान के अंदर आपने फिल्म में देखा होगा, ट्रेनिंग के दौरान के अंदर ब्लड वोमिट किया है मैंने, कितनी बार डेथ बेड पे रहा हूं, यूरिन के जरिए ब्लड जाता रहा है, मगर इरादा मजबूत था कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है। मुझे याद है मैं उड़ीसा में क्यों आया हूं, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं यहां पे 1957 के अंदर कटक के अंदर, कौन सा बाराबती स्टेडियम है, बाराबती स्टेडियम के अंदर दौड़ा, नेशनल एथलेटिक मीट यहां पे हुई। 57 की बात आपको बता रहा हूं। यहां मिल्खा सिंह जीत गया, नया एशिया रिकॉर्ड रख दिया। मगर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मिल्खा सिंह ने कैसे एशियन रिकॉर्ड रख दिया यहां पे। मैं सोचता था ये ग्राउंड जो है ये छोटा है, इस ग्राउंड को जो है पूरे तरीके से मापा जाए। रात भर नहीं मैं सोया। जिस दिन मैं 400 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ गया, दूसरे दिन अखबारों में आ गया, फोटो मिल्खा सिंह की छपी, मगर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मिल्खा सिंह ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। सुबह उठा, मेजरिंग टेप ली, टेप लेके जाके सारा ग्राउंड जो था वो मैंने फुट बाय फुट नापा और देखा ग्राउंड बिल्कुल सही था, 400 मीटर जो था। तो आज जब मैं अपने होटल में बैठा था, मेरे मैनेजर मेरे साथ आए हुए हैं, मैंने इनसे कहा भी मुझे
बाराबती स्टेडियम कितना दूर है यहां से? कहने लगे जी, पहले किसी ने बताया जी आधा घंटा लगेगा। मैंने कहा आधा घंटा लगेगा तो मैं वो ग्राउंड जरूर देख के आऊंगा जहां मैंने रिकॉर्ड तोड़ा था। आज बेटी मेरे सामने बैठी है, नंदा। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा तेरा 200 मीटर का टाइमिंग क्या है? कहने लगी जी 23 पॉइंट समथिंग। तेरा एम क्या है? मैंने पूछा। आने वाली ओलंपिक गेम में कुछ करेगी? कहती है जरूर करूंगी। कहती है मैं आने वाली ओलंपिक गेम के अंदर मेडल लेके बताऊंगी, इसने मेरे साथ वादा किया। गवर्नमेंट आपको पैसा दे सकती है, गवर्नमेंट आपको स्टेडियम दे सकती है, लेटेस्ट इक्विपमेंट दे सकती है, मगर खेलों का स्टैंडर्ड वो नहीं उठा सकती। खेलों का स्टैंडर्ड उठाना जो है वो जिम्मेवारी जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की है। चाइना ने, मुझे याद है कि जब उन्होंने ओलंपिक गेंद ली, मैं चाइना में अपने बेटे के साथ था वहां पे, तो मैंने उनकी स्पोर्ट्स एकेडमीज विजिट की। वो रात दिन लगे हुए थे, रात दिन लगे हुए थे चरखड़ी की तरह, और उन्होंने नंबर 1 बन के दिखाया उस टाइम। कुछ बच्चे जो हैं आपके हिंदुस्तान में बेस्ट हैं या उड़ीसा में बेस्ट हैं, मगर मेरा इन बच्चों को यह मैसेज है, जिस दिन आप दुनिया के अंदर कुछ बन के दिखाएंगे ना, तो मुझे उस दिन खुशी होगी। मैं वाकई उड़ीसा गया और ये इन्होंने करके दिखाया। जय हिंद। We thank Milkha ji for gracing our occasion. 24th Eklavya Puraskar, powered by Wildstone. Now is the time I invite Mr. Makbul Ali, Eklavya jury member, to propose vote of thanks. हमें बहुत ज्यादा ही गर्व है और आपने उड़ीसा आके जो इज्जत दी है हमें, इसके लिए बहुत। आजिकल कहुच्छी झील मैंने भी कौन क्षेत्र में कम नुहति, प्रूफ कर सारी आमर ओडिशार भारतर झील मैंने और सेमती किसी टैलेंटेड गर्ल्स आर ऑल सेट। आज निजर डिफरेंट अवतार कही ना, स्पोर्ट्स आउ एंटरटेनमेंट हब परफेक्ट फ्यूजन। यस, एवं समय आसी स्वागत करवा वुमेन्स हॉकी टीम रो प्लेयर्स रीमा तिर्की, डोमिनिका कुजरू, बासंती माझी, श्रेया लाकड़ा से मैंने आसुचंती कहवा पई जरा जरा बचके विद जहां का पाखरे गोटे बहुत ही हटके बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस अच्छी सुनिबा दरकार। से अजीब एक्सपीरियंस को शेयर करबा पई स्वागत करबी सरस्वती चांद, जे कि जने इंटरनेशनल स्प्रिंटर और ता सहित दुती चांद कर निज बड़ भौणी। स्वागत करबा सरस्वती, वेलकम ऑन स्टेज। सरस्वती एते आड़े जाइछंती, खेलिछंती, किंतु आज हमर एई प्लेटफॉर्म रे मु निश्चय चाहिबी सेमती किछि गोटे एक्सपीरियंस हम सहित शेयर करंतु। मैडम कहछंती गोटे अंगेलिभा कथा कही आपन को। कथा होछि एया 2011 मसिया जिते वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम सिलेक्शन होती जाइली न्यूयॉर्क खेलिया यूएस अमेरिका। से आमको रेडिएशन होटेल रखी थे। आप न्यूयॉर्क शहर सिटी रे इलेक्ट्रिक जिनस गुरा सब विभिन्न प्रकार बिक्री हुए। से गोटे जो होटेल जो वेटर जो झील को देखी सी मत से साइड ठिया मुझे चाहूली कथा बुझापी माने जस्ट आई ब्रोकन इंग्लिश अल्प अल्प कहती तो चाहूली कथा हाँपाई मुझे हेलो मैडम कहला व्हाट हेलो आर यू फ्री मुझे पचारि आर यू फ्री यस आर यू फ्री मैं तुम्हें फ्री अच्छ मो सहित कथा आर यू फ्री सी प्राय भाविला जो आम पूजा ऑफर मिले फ्री सहित जो ऑफर मिले जो जिन सहित ऑफर मिले सी जो भाविला तापर सी मो सहित कथा कला ना व्हाट व्हाट कही पड़ेगला मो कथार भूल भाल है ये एक्सपीरियंस मोर मजा एक्सपीरियंस अच्छी आ जीवा पूर्व कहूँ सावन आने से पहले बरसात हो जाएगी, सावन आने से पहले बरसात हो जाएगी, सागर में पानी भी सूख जाएगी। ए दुनिया वालों कर तुम जितना बेवफा, लेकिन हर वक्त इंडिया का प्यार आपको याद आएगी। वाह वाह वाह, क्या बात है। थैंक यू सो मच। जेमती आपको सामने प्रस्तुत कर ली गोटे वंडरफुल परफॉर्मेंस मु कर लेनी ऑफ कोर्स
आमर प्लेयर्स माने कले दे आर रियल प्लेयर्स जो माने मैदान रे कमाल देखाते आज से माने आमर ए प्लेटफॉर्म रे तांकर डिफरेंट अवतार देखौछुंदी ठीक सेमती पुओ माने ए समय कहले झियो माने जदी एमती टक्कर देई पाले स्टेज रे आमे कोन पछरे पड़ी जिवो आहा तेणु करिकी ऑल बॉयज आर सेट स्पोर्ट्स हॉस्टल रो से प्लेयर्स माननकु से बॉयज माननकु स्वागत करबा जो माने आज भी कहउछंती खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून।